मित्रों, आप सभी को चेतन उपाध्याय की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली का दिन है और आज हम गोरखपुर के आरोग्य मंदिर में हैं, जो भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक चिकित्सालय है। और यहाँ पर निःशुल्क शिविर चल रहा है सर्वांग मिट्टी लेपन का, होल बॉडी मड पैक का। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से यहाँ पर उपस्थित हैं और सर्वांग मिट्टी लेपन कराने के लिए बिल्कुल यहाँ पे लाइन लगी हुई है। 11 तारीख से 18 तारीख तक यहाँ पर निःशुल्क शिविर चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वांग मिट्टी लेपन लेने के बाद शावर लगा हुआ है और लोग खुले मैदान में नहा रहे हैं। तो ये जो परिकल्पना है, 18 नवंबर को विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, वर्ल्ड नेचुरोपैथी डे। इसके पीछे की पूरी जो परिकल्पना है, एक हफ्ते के शिविर के पीछे हमारे साथ हैं डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी, जो भारत के सबसे पुराने प्राकृतिक चिकित्सालय जहां हम खड़े हैं, आरोग्य मंदिर के आप संचालक हैं। स्वर्गीय विट्ठल दास मोदी जी के यशस्वी पुत्र डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी को सादर प्रणाम चेतन उपाध्याय की ओर से। सर, ये जो सर्वांग मिट्टी लेपन है, ये किस तरह से हमारी सहायता करता है? देखिए, मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। मिट्टी में वो ताकत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मिट्टी में जो बीज डालिए वही तैयार होता है जी, जो अनाज डालिए वही तैयार होता है जी। मिट्टी में अनाज पैदा करने की ताकत है, फल पैदा करने की ताकत है, सब्जी पैदा करने की ताकत है, फूल पैदा करने की ताकत है। वो ताकत जब हमारे त्वचा पे लगेगी तो क्यों नहीं हमारी त्वचा को स्वस्थ करेगी जी। ये त्वचा रोग के लिए रामबाण चिकित्सा है जी। एक्जिमा, सोराइसिस, लिकोडर्मा, खाज खुजली, फोड़ा फुंसी और त्वचा को कांतिवान बनाने के लिए, नीरस त्वचा को रंगहीन करने के लिए, रंग भर देने के लिए ये बहुत बड़ी चिकित्सा है। इससे त्वचा के रोग ही नहीं जाते, मानसिक रोग, शारीरिक रोग भी जाते हैं। अनिद्रा, उच्च रक्तचाप आदि रोग में भी बहुत लाभ होता है जी। सर, हमने ये फील किया कि सर्वांग मिट्टी लेपन 45 मिनट का जब हम लेने के बाद, हम जब नहाते हैं शावर के नीचे, उसके बाद तुरंत ये इच्छा होती है कि सो जाएं। तो 2 रोटी खा के अगर सोते हैं तो बहुत गहरी नींद आती है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? जैसे लगता है बैकुंठ लोक की यात्रा हमने कर ली जीते जी। नहीं, मैंने आपको बताया कि नींद की ही भी चिकित्सा है जी। जब त्वचा से सारी गंदगी निकल गई, हाँ, तो शरीर जब स्वस्थ हो जाएगा, हाँ, तो शांति मिलेगी मन को, शरीर को जी। और शांति में जो नींद आएगी उसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितना बढ़िया नींद आएगी जी जी। इसलिए नींद ना आने की भी ये बहुत बड़ी चिकित्सा है जी। सर, अंतिम सवाल ये कि तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों से यहाँ आते हैं। 1940 का आपका ये अस्पताल है, रादर मैं कहूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, लेकिन गोरखपुर के भी तमाम लोग यहाँ पे रह के हम देखते हैं कि आने जाने की बजाय कैंपस में रह के वो चिकित्सा कराते हैं और वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है। इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है कि मन पे नियंत्रण बड़ी मुश्किल से होता है जी, या नहीं के बराबर होता है। तो जब घर से आते जाते हैं तो जाकर घर में उसी वातावरण में रहते हैं। जी सर। 4 लोग चाय पी रहे होते हैं और आप अपने नियंत्रण में नहीं आ पाते हैं जी, और कल के लिए टाल देते हैं कि कल से चाय नहीं पिएंगे। जी जी जी। तो वो कल कभी आता नहीं है। जी जी। और जब आरोग्य मंदिर परिसर में रहते हैं, जब यहाँ कहीं चाय दिखाई नहीं देती, मिर्च मसाला दिखाई नहीं देता, पूरी कचौड़ी दिखाई नहीं देती जी, सबको लोग सात्विक भोजन करते हुए देखते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है उस चीज को करना और अपनाना। करेक्ट। तो जब 10 दिन रह के, 20 दिन रह के, 30 दिन रह के उसी वातावरण में गाड़ी चलती है, करेक्ट, और उसका लाभ जीवन में दिखाई देने लगता है जी, तब वो घर पे भी उसको थोड़ा बहुत अपना पाते हैं, शक्ति बना पाते हैं, विल पावर जोड़ पाते हैं, बिल्कुल, और मानसिक ताकत बढ़ा पाते हैं जी, कि हम इस तरह रहेंगे तो ठीक हो पाएंगे। लेकिन पारिवारिक मानसिक ताकत उनको तोड़ती रहती है, जो जोड़ते रहते हैं, हिम्मत बनाते रहते हैं, एक दिन फिर फुस हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसलिए बार बार आरोग्य मंदिर आने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि गोरखपुर वासियों को 6 महीने में 10 दिन का एक कोर्स छोटा सा करना चाहिए जी, जिससे लोग प्राकृतिक जीवन से जुटे जी। वो ना करें तो हर वर्ष जी 10 दिन हम मिट्टी लेपन का कार्यक्रम करते हैं जी।
हर वर्ष 1 महीने योगा के क्लासेस फ्री कैंप लेते हैं। करेक्ट। वही दोनों उन्हीं दोनों से जुड़ते रहे जी तो सर, भी उनका कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छा सर। चलते चलते एक बात और कि यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा की तमाम विधियाँ हैं। सर्वांग मिट्टी लेपन के अलावा पेट पर मिट्टी की पट्टी है, एनिमा है आंतों की सफाई के लिए, देन मालिश है, पैर का गर्म नहान है, हॉट फुट बाथ, हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ है, स्टीम बाथ है, कोलोन की वॉशिंग क्लिनजिंग के लिए भी यहाँ प्रक्रिया है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कम से कम मेरे विचार से पहली बार अगर कोई आता है तो स्वर्गीय विट्ठल दास मोदी जी की किताब में भी हमने एक जगह देखा था कि 3 हफ्ते का समय लेकर आना चाहिए। और अगर कलयुग में समय नहीं भी है तो हर इंसान को जीते जी बैकुंठ धाम की अगर यात्रा करनी है, शरीर में रहते हुए अगर स्वर्गारोहण करना है, तो एक बार आरोग्य मंदिर में हर व्यक्ति को आना चाहिए। और एक बार आप आएंगे तो बार बार आएंगे। डॉक्टर विमल कुमार मोदी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। चोकरदार रोटी, उबली हुई सब्जी, बिना नमक वाली दाल, बिना नमक वाली सब्जी, और यहाँ पर व्यायाम, यहाँ पर टहलने का जॉगिंग ट्रैक, योग सुबह शाम का, बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। और आपकी जो वेबसाइट है वो है www.arogyamandir.org। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विमल कुमार मोदी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और सर की ही अनुमति से मैं पूछना चाहूँगा, सर को मैं फ्री कर दूं, अभी मरीजों को भी देखना है। आप में से कोई अपना अगर अनुभव बताना चाहें कि कैसा अनुभव हो रहा है? जी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जी अभी पहली बार मैं मिट्टी लेपन किया हूँ। पहली बार आपने मिट्टी लेपन किया? कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2-3 बार अभी तक किया? हमने किया है 2-3 अच्छा, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार मिश्र हमारा नाम है। अच्छा। 3-4 साल से आ रहा हूँ। वाह वाह। और इससे सिल्की हो जाता है जी। और नींद बहुत बढ़िया आता है जी। हाँ, थोड़ा सा जानकारी बहुत लोग कम रहता है कि कौन कौन सा विधि है, कौन सा एज कोई जानना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ आके 10 दिन रहा जाए सब लोग, तो हमें लगता है कि बहुत कल्याण अपना भी होगा और समस्त मानवता का होगा। विगत 5 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ जी। इस कैंप करता हूँ। इसमें जी इतना आनंद मिलता है, ऐसा नहान 365 दिन में नहीं हो पाता है क्या जो यहाँ 1 दिन में होता है। क्या बात है, क्या बात है। आपका शुभ नाम सर? विजय बहादुर मल। विजय बहादुर जी। और सबसे पहले अभिव्यक्ति किसने दिया था? वो सज्जन उधर चले गए, आपने दिया था। आपका शुभ नाम नहीं पूछे थे? हरिओम तिवारी। हरिओम तिवारी जी। और आप सर, आपका शुभ नाम? रुदल सिंह है? रुदल सिंह। रुदल सिंह जी, कैसा अनुभव हो रहा है सर? तो मैं आज पहली बार आए हैं, लेकिन अभी अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छा लग रहा है। तो घर जाके 2 रोटी खा के खूब विश्राम करिएगा। करिएगा क्या, अपने आप नींद आएगी। और कल फिर आइएगा, 18 तारीख तक ये निःशुल्क शिविर है। और कभी भी यहाँ पर हम सब लोग आते रहें तो हम सब का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को, आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को बारंबार प्रणाम।